शरद पूर्णिमा कथा, पूजन विधि एवं संपूर्ण जानकारी आप जानेंगे। 2025 में शरद पूर्णिमा कब है, इसका विधान क्या है। आइए प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल काशी बनारस RK जी में। आज हम आपको बताएंगे कि इस बार 2025 में 6 अक्टूबर को व्रत की पूर्णिमा और 7 को स्नान दान की पूर्णिमा है। इसे शरद पूर्णिमा कहते हैं और इसको कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इसका पूजन का विधि क्या है तो आपको पहले समझा दें। श्री शरद पूर्णिमा पूजन विधि। श्री शरद पूर्णिमा व्रत के लिए सर्वप्रथम पूजन सामग्री की तैयारी करें, जिसमें श्री नर्मदा जल या गंगा जल, सुविधा अनुसार तीर्थों का जल कोई हो, और धूप बत्ती, दूर्वा, हवन सामग्री, कपड़ा, नारियल, पान, सुपारी, हल्दी, रोली, चंदन, धूप, कपूर, घी, जवा, चावल, तिली, केला, खीर, पेड़ा, दूध, दही, पंचमेवा, फूल, माला, शक्कर इत्यादि की व्यवस्था करें। तत्पश्चात पूजन कार्य प्रारंभ करें। संकल्प करें। ये संकल्प जो है, अगर आप पंडित जी आते हैं कथा बांटने के लिए तो पंडित जी से बचवाइएगा, और अगर नहीं आते हैं तो आप अपने से भी बांट सकते हैं। इसमें इस तरह से 3 बार विष्णु विष्णु कहना है, और फिर इसके बाद बोलना है ओम श्री विष्णु विष्णु पूर्व श्री मद्भक्तो महाप्रशस्त्या विष्णु राज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणोत्तीय प्रादेशी श्वेतवाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्त से मध्य प्रदेश से, जो आपका प्रदेश हो वो बोलना है, जो आपका मंडल हो, जो आपका जिला हो, जो न आपका शहर हो, जो आपका ग्राम हो, उस नाम को बोलना है। और इसके बाद बोलना है 2082 साके 1947 दक्षिणायने रवो। और यहाँ पर शरद ऋतु, यहाँ जैसे शरद जो भी ऋतु चल रही है और महीना कौन सा चल रहा है तो बोले आश्विन मास से। कौन सा पक्ष चल रहा है तो शुक्ल पक्ष यहाँ बोल देना है, पूर्णिमा तिथि बोल देना है, और अपने गोत्र का नाम, अपना नाम, और आगे बोलना है मम सकल दुख दारिद्र निराश पूर्वक दीर्घा आयु आरोग्य पुत्र पौत्र ऐश्वर्य सुख समृद्धि भी वृद्धि कुलभ्योदया भीष्ट सिद्ध पूर्वक लक्ष्मीन्द्र प्रीति कामनया उंस देवता पूजा पूर्वकम लक्ष्मीन्द्र कुबेर पूजन महम करिष्ये संकल्प। इतना संकल्प बोलना चाहिए। इसके बाद द्वादशेन जलेन द्वारमभिषिंच्या गंध पुष्प अक्षते से पूजन करना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए। इसके बाद ओम वास्तु पुरुषाय नमः, ओम हव्यवायनाय यागच्चेतिष्ठ, फिर जल आदि से पूजन प्रारंभ करना चाहिए। पंचोपचार पूजा करें, फिर हाथ में अक्षत फूल लेकर के, चावल फूल लेकर के बंद पड़े। ओम पूर्णेन्द्रो यागच्छ यतिष्ठ, ओम पूर्णेन्द्रो नमः, ओम सर्वार्य सभार्य रुद्र यागच्चेतिष्ठ, ओम सभार्य रुद्राय नमः, ओम स्कंदाय यागच्चेतिष्ठ, ओम स्कंदाय नमः, ओम नंदीश्वर मुने यागच्चेतिष्ठ, ओम नंदीश्वर मुनये नमः, ओम स्वरभे यागच्चेतिष्ठ, ओम स्वरभेभ्यो नमः, ओम निकुंभ यागच्चेतिष्ठ, ओम निकुंभाय नमः। इस तरह से पूजन करना चाहिए, और भगवान का पूजन करने के बाद कथा श्रवण करना चाहिए। श्री शरद पूर्णिमा व्रत प्राचीन कथा, मावे के लड्डू की कथा। इसमें मावा यानी खोवा के लड्डू बनाए जाते हैं। अब आपको कथा में ही बताएंगे किस तरह से क्या किया जाता है, विस्तार से सुने। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जैसे सत्यनारायण की कथा होती है इस तरह से शरद पूर्णिमा की कथा भी होती है। बहुत पुराने समय की बात है कि श्री नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए विष्णु लोक पहुँचे। श्री विष्णु भगवान की स्तुति वंदना भक्ति भाव पूर्ण रूप से करने लगे। तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, कैसे याद किया। हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, हम क्या चाहते हैं तो जानते ही हैं। उन्होंने नारद जी ने भगवान से कहा, प्रभु मुस्कुराए, हे मुनि श्रेष्ठ,
आप ही वर्णन करें। हे प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। प्रभु, मैं मृत्यु लोक से चला आ रहा हूँ, वहाँ मानव की व्यथा देखी न गई। प्रभु बोले, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? यह सब कर्मों के फल हैं। हे प्रभु, वहाँ पर मानव बहुत दुखी है, आपको उनके कष्ट दूर करना ही होगा। तो हे नारद मुनि, सुनो, मैं तुमको शरद पूर्णिमा के नाम से जानी जाएगी, जिसे कोजागरी व्रत भी कहते हैं। इसके विधि विधान के करने से कष्ट दूर होते हैं, सो तुम ध्यान लगाकर सुनो। मथुरा नगरी में सुभद्रा नाम की पंडितानी रहती थी। वह शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। भगवान जी उससे प्रसन्न हुए एवं इच्छित वरदान देते हुए कहा, इसकी विधि विधान सभी को बतलाइए। तब वह एक साहूकार को यह व्रत की विधि बताती है। साहूकार ध्यान से सुनने लगता है। सुभद्रा बोली, मैं शरद पूर्णिमा का व्रत करती हूँ, वो यह उसी का फल है। साहूकार ने पूछा, उसकी विधि क्या है? सुभद्रा बोली, एक लकड़ी के पाटा पर एक लोटा में कलश बनाना चाहिए। उस लोटा में पवित्र जल भरना चाहिए। उसमें रौली से स्वस्तिक बनाना चाहिए। उसमें रक्षा सूत्र लपेटना चाहिए उसके गले में। और इसके बाद एक पीतल के गिलास में गेहूं के दाने भर कर रख दें। गिलास पर दक्षिणा चढ़ावें। इसके बाद स्वयं तिलक लगावें। इसके बाद 2.5 पाव शक्कर, 2.5 पाव खोवा, दोनों को मिलाकर 6 पेड़े बनावें। इसके बाद पूजन कर एक पेड़ा प्रभु को चढ़ावें, दूसरा पेड़ा स्वयं पति देव को देवें, तीसरा पेड़ा अपने मानधन को दें, जैसे भांजे, भानज, नंद, बहन आदि को दिया जाएगा। चौथा पेड़ा अपनी सहेली की से बदलें। यदि सहेली ना बदले तो मंदिर में चढ़ावे। जो सहेली 6 माह व्रत रखे उसे ही पेड़ा दें। 5वां पेड़ा घर के सदस्यों को बांटें। 6वां पेड़ा के 6 भाग बनाइए। पहला भाग तुलसी जी को चढ़ावें, दूसरा भाग गौ माता को देवें और तीसरा भाग अहीर यानी यादव ग्वाल वाले को देवें और चौथा गर्भवती स्त्री को देवें और 5वां भाग राहगीर बालक को देवें और 6वां भाग कुमारी कन्या को खिलावें। इस प्रकार 6 पेड़ा वितरित करें। लोटे में रखे हुए जल से चंद्रोदय के समय चंद्रमा को जल चढ़ावें। घर जाकर साहूकार ने पत्नी को व्रत रखने के लिए कहा। जब उसकी पत्नी ने उस व्रत की विधि पूछी तो व्रत की विधि समझाई। तब व्रत शुरू कर दिया, जिसका फल यह मिला कि साहूकार के यहाँ 2 कन्याओं का जन्म हुआ। बड़ी का नाम सावित्री और छोटी का नाम चंद्रमुखी। दोनों पूजन कार्यों में रुचि रखती थीं एवं प्रतिदिन पूजन करती थीं। दोनों का विवाह संपन्न घराने में कर दिया। दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। सावित्री विधि विधान से व्रत रखती थी, अतः उसे सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। इसके विपरीत चंद्रमुखी अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण यह फल हुआ कि उसके पुत्र कुछ दिन जीवित रहकर स्वर्ग सिधा जाते थे। इस कारण चंद्रमुखी दुखी रहती थी। आखिर एक दिन चंद्रमुखी एक ज्योतिषी के यहाँ इसका कारण पूछती है। तब ज्योतिषी ने कहा, तुम अधूरा व्रत रखती हो, इस कारण तुम्हारी संतान स्वर्ग को प्राप्त करती है। अतः तुम बड़ी बहन सावित्री से विधि विधान पूछकर व्रत रखो, क्योंकि सावित्री विधि विधान से पूजा करती है एवं श्रद्धा से करती है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस तरह भी शरद पूर्णिमा फिर आई। चंद्रमुखी फिर अधूरा व्रत करती। उसका पुत्र फिर मृत्यु को प्राप्त हुआ। चंद्रमुखी ने अपने मृत पुत्र को पाटा पर लिटा दिया, जिस पर वह पूजा करती थी। संयोग से प्रभु इच्छा से उसकी बड़ी बहन सावित्री उसी दिन घर पर आई। उसने तुरंत प्रभु का नाम लेकर मृत बालक के सिर पर हाथ फेरा तो वह जीवित हो उठा। चंद्रमुखी खुशी से नाच उठी। तब उसे शरद पूर्णिमा व्रत का महत्व समझ में आया। उसने तुरंत प्रभु से
क्षमा मांगी। बारंबार प्रभु के चरण स्पर्श किए और कहा, मैं ऐसी भूल अब कभी ना होगी। साथ ही साथ पड़ोस में सगे संबंधियों को यह व्रत करने की सलाह दी। वह व्रत की विधि विस्तार पूर्वक समझाने लगी। अतः इस व्रत के करने से प्रत्येक स्त्री व पुरुष सभी की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यह जय हो लक्ष्मी नारायण की, जय हो चंद्रदेव की। जैसे चंद्रमुखी की इच्छा पूर्ण हुई, वैसे ही हम सब की भी इच्छाएं पूर्ण करना। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यहाँ पे शरद पूर्णिमा की कथा संपन्न हो जाती है। अब खीर की कथा आती है। श्री शरद पूर्णिमा व्रत कथा, खीर वाली कथा। एक बार नारद जी पृथ्वी पर घूमते हुए पृथ्वी पर मनुष्यों को नाना प्रकार की व्याधियों में जकड़ा हुआ देखकर अत्यंत दुखी हुए और विचार करने लगे, इस पीड़ित मानवता को किस प्रकार दुखों से मुक्ति दिलानी चाहिए। जब हर जगह से विचार करने पर उन्हें कोई युक्ति नहीं सूझी, तो भगवान नारायण हरि का ध्यान करते हुए मुँह से नारायण नारायण का घोष करते हुए क्षीर सागर की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर क्या देखते हैं, भगवान श्री हरि शीशैया पर मंद मंद मुस्कुराते हुए शयन कर रहे थे तथा लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही थीं। यह देख नारद जी ने तुरंत साष्टांग प्रणाम किया और स्तुति करने लगे, हे नारायण, आप हर समय अपने भक्तों की रक्षा व पालन करते हैं। आपकी कृपा बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। आप ही जगत में उत्पत्ति एवं प्रलय के मूल कारण हैं। आप हर प्रकार से समर्थ हैं। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने मुस्कुराते हुए कहा, पधारिए देवर्षि, आज बहुत दिनों में दर्शन दिए, कहिए सब कुशल तो है। पृथ्वी पर आपका चक्कर लगता ही रहता है, कुछ वहाँ के भी हाल सुनाइए कि वहाँ पर लोग किस प्रकार अपना समय व्यतीत करते हैं। इतना सुन नारद जी बोले, हे माधव, हे जनार्दन, हे श्री हरि, हे स्वामी, मृत्युलोक में मानव बहुत दुख भोग रहा है। उसके कष्टों को देखकर तो मैं क्या मेरी आत्मा भी रो रही है। हे प्रभु, कोई ऐसा सरल उपाय बतलाइए जिसके करने से मनुष्य दुखों से छूट कर सके और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। देवर्षि नारद जी के इस पवित्र वचन को सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे नारद जी, आप धन्य हैं जो आप दूसरों के उपकार के लिए ही विचार मन में रखते हो। इसलिए आज आपके एक पवित्र व्रत कथा, श्री शरद पूर्णिमा व्रत कथा सुनाता हूँ, जिसके करने से स्त्रियों की हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगी व अंत में मेरे लोक की प्राप्ति होगी। इसमें कुछ संदेह नहीं है। पूर्व में यह कथा ब्रह्मा जी से सूर्य ने कही थी, तो ध्यान से सुनो और सुख वैभव संतति सुख की प्राप्ति करो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण की ब्राह्मणी शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से खीर बनाकर किया करती थी। वह उस दिन 5 सेर दूध की खीर बनाती, इसमें किशमिश बादाम और पंचमेवा डालकर खूब सुंदर खीर बनाकर भगवान श्री हरि का भोग लगाती तथा अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब में खीर का प्रसाद बांटती तथा रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में भगवान का घी खंड का भोग लगाती तथा भगवान की मूर्ति का बहुत बढ़िया ढंग से श्रृंगार करती। उन्हें श्वेत वस्त्र, मुकुट, श्वेत हार इत्यादि पहनाकर चंद्रमा की धवल रोशनी में उन्हें विराजमान करती, कीर्तन करती, भजन करती, ठाकुर जी के तरह तरह के लाड लड़ाती। उसके व्रत के प्रभाव से उसके खीर व घी खंड में के पात्र सोने के हो जाते हैं। जब यह बात साहूकारनी को मालूम हुई तो उसे बहुत दुख हुआ, जलन हुई कि देखो, इसके तो बर्तन सोने के हो जाते हैं। वह रात में साहूकार से बोली कि ब्राह्मणी के यहाँ सोने के बर्तन हैं, सो चुरा लेने चाहिए। साहूकार ने पीतल के बर्तन रखवा कर सोने के बर्तन चुरा लिए, तो ब्राह्मणी को सुबह मालूम हुआ कि
साहूकारनी ने मेरे सोने के बर्तन चुरा लिए। तो उसने कहा कि हे शरद पूर्णिमा माता, अगर मैंने तेरा व्रत मन से नियम से किया हो तो मेरे बर्तन सोने के हो जाएं तथा साहूकारनी के सब बर्तन मिट्टी के हो जाएं। इसके कहने के साथ ही ऐसा ही हुआ। साहूकारनी के घर पीतल तांबे के सब बर्तन मिट्टी के हो गए। अब तो साहूकार एवं साहूकारनी बहुत दुखी हुए और रोते रोते ब्राह्मणी की शरण में पहुँचे और जाकर ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए और अपने किए की माफ़ी मांगने लगे। फिर साहूकारनी ने ब्राह्मणी से पूछा कि माता, आप कौन सा व्रत करती हैं जिसके प्रभाव से बर्तन सोने के हो जाते हैं? तब ब्राह्मणी बोली, मैं शरद पूर्णिमा का व्रत करती हूँ, यह सब उसी का प्रभाव है। साहूकारनी बोली, यह व्रत किस प्रकार किया जाता है, इसका क्या नियम है, इसका स्पष्ट उल्लेख करें। तब ब्राह्मणी बोली, सब तरह से घर व अपनी सफाई करें, श्वेत वस्त्र धारण करें, ठाकुर जी के भजन पूजन में मन लगावें, से एक सेर दूध की खीर बनावें, उसे ठाकुर जी को भोग लगाकर 4 हिस्सों में बांट दें। एक हिस्सा ब्राह्मण को दें, एक हिस्सा पड़ोसी के बालक को दें, एक हिस्सा गाय को दें तथा एक हिस्सा स्वयं सेवन करें। काठ के पटा यानी लकड़ी के पटा पर एक लोटा जल भरकर रख लें, एक दीपक जला लें, रौली से पट्टे पर स्वास्तिक बना दें, फिर चावल व रौली से पूजा करें। दक्षिणा चढ़ावें तथा चंद्रमा निकलने पर लोटे का जल चंद्रमा को अर्घ देकर चढ़ा दें। फिर रौली चावल चंद्रमा की ओर उछाल दें, हाथ जोड़कर नमस्कार करें और मन ही मन अपनी कामना को दोहराएं। फिर अपने हिस्से की खीर का भोजन करें। इस विधान को सुनकर साहूकारनी बहुत खुश हुई। उसने सभी से इस व्रत को शुरू कर दिया। उसने तभी से इस व्रत को शुरू कर दिया। इस व्रत के करते रहने से उसे 2 कन्या रत्न प्राप्त हुई। बड़ी पुत्री का नाम सुमित्रा और छोटी पुत्री का नाम सुनीता था। दोनों बालकपन से धार्मिक कार्यों में अधिक ध्यान रखती थीं। दोनों उनके व्रत में एक फर्क था। सुमित्रा विधि विधान पूर्वक नियम से व्रत रखती थी, लेकिन व्रत को बीच में छोड़कर व्रत का समापन कर देती थी। सुमित्रा जो पूरा व्रत रखती थी, उसके सुंदर तथा दीर्घायु संतान उत्पन्न होती थी। सुनीता के वचन खंडन के कारण उसके पुत्र जन्म लेने के पश्चात कुछ दिन व्यतीत हो रहते थे, बाद में मर जाते थे। इस कारण सुनीता दुखी हो जाती थी। एक दिन सुनीता ने ज्योतिषी को बुलाकर कहा, मेरी संतानें जन्म लेने के पश्चात कुछ समय जीवित रहने के बाद मर जाती हैं, अतः आप इसका उपाय बताने का कष्ट करें, हमारे दुख दूर करें। इससे पर ज्योतिषी ने कहा, ऐसे इसलिए होता है कि तुम शरद पूर्णिमा का अधूरा व्रत रखती हो। व्रत अधूरा रखने के कारण तुम्हारी संतानें मृत्यु को प्राप्त होती हैं, अतः आप अपनी बड़ी बहन सुमित्रा को बुलाकर लाओ। उसके स्पर्श से तुम्हारी संतान अवश्य जीवित हो जाएगी, क्योंकि वह शरद पूर्णिमा का व्रत पूर्ण रूप से भक्ति भाव से करती है। इतना कहकर वह ज्योतिषी चले गए और पीछे सुनीता वियोग के कारण यह बात भूल गई। हर वर्ष की तरह फिर शरद पूर्णिमा आई। सुनीता ने विधि पूर्वक व्रत किया, लेकिन व्रत में कुछ कमी होने के कारण उसका जो पुत्र था वह मर गया। उसने मृत पुत्र को पटे पर सुला दिया, जिस पर वह शरद पूर्णिमा का पूजन किया करती थी। लेकिन ईश्वर की गतिविधि को कौन जानता है कि उसकी बड़ी बहन सुमित्रा अचानक उसके घर आ गई और सुमित्रा के लहंगे का छोर मृत पुत्र को स्पर्श कर गया। जैसे ही स्पर्श हुआ, पुत्र जीवित हो उठा।
इस पर सुमित्रा बोली, अगर हम बिना देखे इस पटे पर बैठ जाते तो तुम्हारा पुत्र मर जाता। इस पर उसकी छोटी बहन बोली, सुनीता ने कहा, यह तो पहले ही मर गया था, किंतु तुम्हारे व्रत के प्रभाव से यह जीवित हो उठा। अपनी छोटी बहन की बात सुनकर उसकी बड़ी बहन सुमित्रा बहुत प्रसन्न हुई। उसे प्रथम बार शरद पूर्णिमा व्रत की शक्ति का अनुभव हुआ। इसके बाद दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत और भी भक्ति भाव के साथ करने लगीं। वह अपने सगी संबंधियों व पास पड़ोस के लोगों को यह व्रत करने की विधि बतलाने लगीं। इस व्रत को करने से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगीं। वह लोगों की श्रद्धा भगवान के प्रति बढ़ने लगी। जय हो लक्ष्मी नारायण की, जय हो चंद्रदेव की। जैसे आपने सुनीता की इच्छा पूर्ण की, वैसे ही हम सब लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय शरद पूर्णिमा माता। इतनी कथा सुनने के बाद आरती करना चाहिए भगवान की। यहाँ पर श्री कृष्णचंद्र भगवान की आरती कर सकते हैं, या फिर लक्ष्मी जी की आरती कर सकते हैं, या फिर लक्ष्मी नारायण की आरती कर सकते हैं। सबसे अच्छा है सत्यनारायण भगवान वाली जो आरती है, ओम जय लक्ष्मी रमण। दीपक जला करके आरती करना चाहिए। ये आरती मैं अभी आपको गा के सुनाता हूँ, तो आप दीपक में आरती जला करके थाली में सजा लें और जल घुमा करके तिलक चंदन लगा दें, आरती करें, शंख बजाएं, घंटी बजाएं, इसके बाद आरती करें। ओम जय लक्ष्मी रमण, श्री जय लक्ष्मी रमण, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरिण। ओम जय लक्ष्मी रमण, रतन जड़त सिंहासन, अद्भुत छवि राजे स्वामी, अद्भुत छवि राजे, नारद करत निरंजन, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमण, प्रगट भये कलि कारण, तुझको दर्श दियो, बूढ़े ब्राह्मण बन के कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमण, दुर्बल भील कठारो, जिन पर कृपा करी, चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमण, वैश्य मनोरथ कीन्यो, श्रद्धा तजनी, सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीन्ही। ओम जय लक्ष्मी रमण, भाव भक्ति के कारण जिन जिन रूप धरियो, श्रद्धा धारण कीन्ही, जिनको उपवास सजियो। ओम जय लक्ष्मी रमण, ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी, मन वांछित फल दीन्यो, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमण, शरद प्रसाद सभा योग दली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमण, ओम जय लक्ष्मी रमण, स्वामी जय लक्ष्मी रमण, सत्यनारायण स्वामी जनपाद हरण कर्पूरगौरम संसार सारम नमामि। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शरद पूर्णिमा मैया की जय। यह रही शरद पूर्णिमा की कथा। इसमें आपको संपूर्ण जानकारी दी गई है। अगर आप इसके द्वारा वीडियो के द्वारा कथा सुनते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं, संपूर्ण कथा सुन सकते हैं और विधि विधान से कर सकते हैं। जय श्री नारायण। शरद